नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत सरल चीज़ है मित्रों, और इसको करने से आपकी बहुत सारी घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। ये है नीला अपराजिता, भगवान शिव का अति प्रिय चीज़ है नीली अपराजिता। मैं आज आपको तीनों प्रकार के अपराजिता और उनके प्रयोग से अवगत कराऊंगा, जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे मित्रों। संत की वाणी है ये, संत की वाणी जो हमें मिली है वही मैं आपको प्रसाद बांट रहा हूँ। इसको आप प्रयोग करके देखिए, कितना सफलता आपको भगवान देगा। ये नीली अपराजिता है, इसको विष्णु कांता भी बोलते हैं और लक्ष्मी प्रिया भी बोलते हैं, कई नाम हैं इनके। गौकर्णी भी बोलते हैं, गाय के कान के समान ये होती है। ये नीली अपराजिता मित्रों आप लगा लीजिए, बहुत उग जाती है, बढ़िया घर में लगाइए इसको। मेरे गमले में लगी है ये और ख़त्म ही नहीं होती है। जिस किसी को पत्रिका में शनि दोष हो, राहु दोष हो, राहु तो बड़ा दुष्ट ग्रह है, शनि भी दुष्ट ग्रह है, राहु और शनि जिसकी युति हो, चांडाल योग हो, काल सर्प योग हो, भगवान शिव को जिसका शनि बहुत ज़्यादा खराब हो, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको शनि कभी ग्रसित नहीं करता है। काला सा है ये, काला रंग है शनि का, छाया ग्रह है। शनि बड़ा खतरनाक ग्रह माना जाता है, काला ही रहता है वो। तो इसके पुष्प को आप सोमवार के दिन एक लोटा लीजिए। कांसे का लोटा होना चाहिए, तांबे का नहीं। कांसा होता है, बाज़ार में मिल जाता है। कांसे का लोटे में गंगा जल थोड़ा सा डालिए, बाकी कुएँ का जल डालिए और उसमें ये पुष्प डाल के भगवान शिव को ओम नमः शिवाय से सोमवार के दिन आप 1100 मंत्र जो पढ़ते हो भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए ये जल, और उनसे आँख मूंझ के वहीं बैठ के विनती करिए। मुंह आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आप भगवान शिव की प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरी जन्म पत्रिका में जो भी दोष हो उसको समूल नष्ट करना, आपकी बड़ी कृपा रहेगी। भगवान शिव इस पुष्प से बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो मांगने से बड़े खुश होते हैं। बाकी देवता तो नहीं देते मांगने से जल्दी, पर भगवान शिव की ये विशेषता मानी गई कि उन्होंने राक्षस तक को वरदान दे दिए, तो आपको क्यों नहीं देंगे। बस बात है भावना की मित्रों। देखो, भावना जाकी रही भावना जैसी, भावना से आँख मूंझ के आंसू बहे आपके, ऐसी भावना जब होती है तो आँख से आंसू अपने आप गिरते। अच्छा बढ़िया पुराना मंदिर हो, देवालय हो जिसमें आले बने हुए हों। हर देवालय में शिवालय बोलते हैं इसलिए, उसमें आले बने रहते हैं, उसमें भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होती है। ऐसा कोई पुरातन मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो हो आपके घर के पास, उसमें इसको बड़े आदर भाव से भगवान शिव को अर्पण करिए। देखिए कैसे आपकी समस्या, मैं दावे से बोलता हूँ, बिल्कुल अगर आपने 4-5 सोमवार कर लिए, और सावन सोमवार तो ज़रूर करना। आप सावन सोमवार आने वाला इसलिए मैं डाल रहा हूँ। सब समस्याएं आपकी घर की निदान होकर आपको बड़ा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सभी लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी। और सूर्य ग्रहण के दिनों में इसकी जड़ को निकाला जाता है और उसको अपने पास रखें हमेशा। हम तावीज़ में डाल के देते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। ये तो हो गए शनि का उपाय, ये नीली अपराजिता हो गई। अब मैं आपको सफ़ेद अपराजिता से अवगत कराता हूँ। देखिए ये है सफ़ेद अपराजिता। ये पार्वती को बड़ी प्रिय है मित्रों। पार्वती को ऐसा बोलते हैं कि इसकी जड़ से भगवान शिव ने स्नान कराया था ताकि उनके समस्त दोष का निराकरण हो जाए। ये है जिसका चंद्रमा खराब हो, जिसकी लग्न पत्रिका में चंद्रमा खराब होता है और शुक्र खराब होता है, उसका ना ब्याह होगा। और जिसका चंद्रमा खराब होता है वो दिमागी रूप से परेशान होता रहता है जीवन भर। तो जिसका चंद्रमा खराब हो, जिसको हर पल दिक्कत आती हो जीवन में, हर काम में असफलता मिलती हो, तो भगवान शिव को इसका पुष्प डाल के चढ़ाएं। चाहे दोनों डाल दें या सफ़ेद डालेंगे तो आपका चंद्रमा का और लक्ष्मी आपके घर में आएगी। इसकी जड़ को उखाड़ा जाता है चंद्रमा के दिन, हम तावीज़ में डाल के देते हैं इसको। ये
अपराजिता इसका नाम है। जिस व्यक्ति के पास इसका पुष्प रहेगा, मैंने हज़ारों बार इसका प्रयोग किया है, कोर्ट हो कचहरी हो, अगर इसकी जड़ ताबीज़ में रख के जाएंगे तो आप कभी पराजित नहीं होंगे। इसलिए इसको बोला जाता है अपराजिता। भगवान क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, माँ पार्वती हमको पालती है, माँ जगदम्बा के जगत जननी है, तो जगत जननी को ज़रूर पूजना चाहिए, क्योंकि हम उसी के पैदा हुए पुत्र हैं। तो भगवान शिव भी मजबूर हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि पार्वती लड़ झगड़ के सब पूछ लेती हैं। पार्वती के बाहर शिव जा ही नहीं सकते, और शिव जैसा आपने जानते हैं न नर है न नारी है, बीच में है। मैं अभी आपको तीसरे प्रकार के अपराजिता दिखाता हूँ, जो मध्य की है। ये है, ये अपराजिता का पुष्प देख रहे हो आप, ये बिल्कुल शिव तुल्य है। ये दोनों के बीच का मिश्रण है मित्रों, शिव और पार्वती के बीच का। भगवान शिव ही हैं ये। आप चाहो तो इसको घर में लगा के इसका अगर पुष्प उनको करते हैं पूजा, तो फिर समस्त प्रकार के दोष आपके जन्म पत्रिका में ख़त्म हो जाते हैं। इसकी जड़ को भी हम ताबीज़ में तीनों को डाल कर देते हैं। तो मैंने आपको आज ये दिखा दिया है। ये 3 प्रकार के अपराजिता बहुत ही काम की चीज़ है मित्रों। ये बिल्कुल शिव है, न इधर न उधर, नर न नारी। भगवान शिव देखो आप, त्रिशूल के दोनों तरफ इधर न उधर जो बीच का भाग होता है वही त्रिशूल स्वरूप होता है। तो ये देख लीजिए मित्रों, ये तीनों प्रकार के अपराजिता हैं और दिव्य प्रयोग हैं इसके। संसार की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, भगवान शिव के स्वामी द्वारा ही बताए हुए हैं। ये जो प्रसाद मैं आपको बांट रहा हूँ, सावन आने वाला है मित्रों, अगर आप इसकी एक बेल घर में लगा लें, खूब मिलती नर्सरी में, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। ये लक्ष्मी प्रिया है, शिव प्रिया है, पार्वती प्रिया है, तीनों प्रकार की है, बीच की है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, मैंने इसके हज़ारों प्रयोग किए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको तीनों प्रकार की अपराजिता से अवगत कराया। इसका प्रयोग करके अपने घर में सुख शांति लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे, जैसा लोग बताते हैं अरबपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम इनकी पत्तियों के रस का प्रयोग, जो पारद गुटका बनाते हैं या शिवलिंग बनाते हैं, इसके पत्ती के रस से, तीनों प्रकार की पत्ती के रस से उसकी भावना ज़रूर देते हैं, ताकि तीनों चीज़ें उनमें आ जाएं। इसलिए हमारी जो पारद गुटका या शिवलिंग मिलेंगे वो बहुत प्रभावी मिलेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको ये तीनों प्रकार के अपराजिता से अवगत कराया। इसका प्रयोग करिए, सुख शांति घर में बनाए रखिए, भगवान आपको ज़रूर आशातीत लाभ देंगे। नमस्कार, जय महाकाल, जय माँ भगवती।